हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल रेलवे एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड क्लास, जैसे आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियंस से रिलेटेड आपके जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसकी हम 10 वीडियो लाएंगे। ये आपकी क्या है, पहली वीडियो है, ठीक है। आप 10 वीडियो जब देख लेंगे तो आप जनरल साइंस पे लगभग के प्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि द्रव्यमान 25 किलोग्राम के एक बॉक्स को एफ न्यूटन बल द्वारा 15 मीटर तक धकेला जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है, तो एफ का मान बताना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो वर्क बराबर आपका क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य बराबर फोर्स गुणे आपका जितनी दूर तक विस्थापन किया है फोर्स लगाने पे वस्तु को, वो दूरी। तो यहाँ पे आपने वर्क कितना किया है, 480 जूल। कितना आपने किया है, 480। आपको फोर्स फाइंड करना है क्योंकि आपने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया है। मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका, 15 मीटर आपका क्या हुआ है, प्रतिस्थापित हो जा रहा है या धकेल जाता है। तो एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, 480, 480 अपॉन 15। अब इसको काट देंगे तो 15 3 45, 30 15 दूना 30। तो आपका कितने न्यूटन का काम हुआ है, 32 न्यूटन का आपने क्या किया है, फोर्स लगाया है। आपने 25 किलोग्राम की वस्तु को 15 मीटर तक धकेलने के लिए, ठीक है। तब इस प्रक्रिया में आपका टोटल कार्य जो हुआ है 480 जूल हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाता 32 न्यूटन। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में स्टार्च जैसी कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू हो जाता है। ऑप्शन है मलाशय, छोटी आंत, ग्रेसिका, मुख गुहा। तो जो आपकी स्टार्च होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका पाचन आपके मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और आपकी जो मुख गुहा है, यहीं पे आपका क्या होता है, एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने के काम में आता है। और जब ये टूट जाता है तो टाइलिन जो एंजाइम है वो क्या करने लगता है, इसका पाचन करने लगता है, ठीक है। जो टाइलिन एंजाइम है वो इसका पाचन करने लगता है, किसका, स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, एक और दो, दोनों, या ना तो एक या तो ना दो। तो जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या होती है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इसमें जो होती है, जो ऊर्जा होती है प्रकाश ऊर्जा को, केमिकल ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में। कैसे, जैसे आपके जो होते हैं पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करते क्या बनाते हैं, जल का, इन दोनों का यूज करके वो बनाते हैं C6H12O6 और आपका ऑक्सीजन। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपका प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पौधे की प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चल कुंडल ग्लेवनोमीटर को एक साथ एक चल कुंडल ग्लेवनों के साथ संयोजित करके एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार से, श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध, या श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। तो आपको अगर क्या करना है, चल कुंडली ग्लेवनोमीटर को एक चल कुंडल ग्लेवनोमीटर के साथ किस प्रकार से संयोजित करना है कि एमीटर में परिवर्तित हो जाए, तो वो आपका करना है समांतर में निम्न प्रतिरोध में संयोजित करना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लेवनोमीटर होता है इसको अगर हमें वोल्ट मीटर में क्या करना है, चेंज करना है, तो उसमें जो हमें प्रतिरोध है किस श्रेणी में जोड़ना है और किस प्रकार का प्रतिरोध जोड़ना होता है। तो जो आपका ग्लेवनोमीटर है अगर उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, श्रेणी क्रम में, किसमें, सीरीज में आपको उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। अगर इसी ग्लेवनोमीटर को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जो निम्न प्रतिरोध होगा उसको क्या करना होगा, आपको समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तब आपका ग्लेवनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विरामा की अवस्था में शुरू होने वाली ट्रेन 5 मिनट में 90 किलोमीटर घंटा का वेग पकड़ लेती है।
यह मानते हुए कि त्वरण एक समान ही इस दौरान ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो गति का पहला नियम क्या बताता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे त्वरण क्या है आपका, एकदम क्या है आपका एक समान है, और वी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था में तो यू आपका क्या होता है प्रारंभिक वेग जो 0 होगा। वी आपका क्या हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा आपका 5 मिनट। 5 मिनट मतलब क्या हो जाएगा आपका 5/60। इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके जो क्या दिया है, जो वेलोसिटी दी है वो आपका किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90, और ये आपका 60 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तब आपका ई कितना आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा +80 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको इतना याद रखना कि ए की वैल्यू कितनी आई है 1080 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर आई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, आपका फाइंड करना था कि तय की गई दूरी। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, एस बराबर आपका होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। अब यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग जो 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई जब हम टी से करेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर। तब क्या बचेगा आपका हाफ एटी स्क्वायर। अब आप लिख देंगे 1/2, ए की वैल्यू आपको 1080 दे रखी है, और आपका यहाँ पे टी क्या दिया है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब क्या हुआ 5/60 मतलब 1/12, ये आपका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/12 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.75। तब कितनी आ जाएगी 3.75। तो इस प्रकार हल करना था, मतलब आपको पहले क्या निकालना था, उसका एक समान त्वरण निकालना था। फिर गति के दूसरे नियम से आपको क्या करना था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। फिर इसमें आपको त्वरण और टाइम दिया था, इसको पुट करके आपको एस निकाल लेना था जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक टूथपेस्ट जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं में कैविटी से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, एनाटीज, टाइटेनियम ऑक्साइड या फ्लोराइड। तो इसमें कौन होता है आपका फ्लोराइड होता है। और अगर पूछा जाए जो आपकी वाटर होता है उसमें फ्लोराइड की जो परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, तो 1.5 मिलीलीटर पर लीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका वाटर होता है उसमें जो आपकी फ्लोराइड की क्या आपकी जो परमिसिबल लिमिट होती है वो होती है आपकी 1.5 mg, यहाँ पे मिलीग्राम है, मिलीग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, तो कितनी होती है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और पूछा जाता है अगर इसकी जो आपकी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो दांतों में क्या होने लगता है, तो दांतों में आपके कंकालीय फ्लोरोसिस होने लगता है। क्या होने लगता है कंकालीय फ्लोरोसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो टूटने लगती हैं आसानी से। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अगर कम हो जाता है तब क्या होता है, तो जब आपका कम होता है तो दांत में सड़न लग जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है कम होने पर दांतों में सड़न, ज़्यादा होने पर आपकी क्या हो जाता है कंकालीय फ्लोरोसिस। इसका मतलब होता है हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मान लीजिए कि एक वस्तु जिसका वो अर्थ पे वेट है डब्ल्यू ई है, और उसका जो चंद्रमा पे वेट है वो डब्ल्यू है। तो आपको बताना है डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू। तो आपको पता होगा कि जो आपका मून होता है उस पे जो वेट हो जाता है अर्थ के मुकाबले 1/6 हो जाता है। मतलब आपका अगर अर्थ पर पृथ्वी पर आपका वेट अगर 60 किलोग्राम है तो वही आपका मून पे कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम। मतलब इनके बीच क्या रिलेशन हुआ कि आपका जो मून पे जो वेट होता है वो आपका अर्थ का 1/6 होता है। यहाँ पे बताना क्या है आपको डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम बताना है, या आप बोल सकते हैं डब्ल्यू बताना है। तो डब्ल्यू ई को अब नीचे आपको क्या लाना है डब्ल्यू एम को लाना है, तो 6 आपका इधर चला जाएगा, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और उनके स्थान पर ठंडे अधिक सघन पदार्थ ले लिए जाते हैं। ऑप्शन है संघनन, विकिरण, चालन या संवाहन। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण है। तो ये आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है संवाहन। जैसे आपका वाटर का क्या होना आपका गर्म होना, जैसे इसमें आपका पानी भरा है, आपने यहाँ पे क्या किया है आपने यहाँ से इसको हीट देना स्टार्ट किया, तो जो यहाँ पे पार्टिकल होंगे वो हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर आपके ठंडे
जो आपके पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो इस प्रकार ये संवहन होता है। चालन क्या होता है, जैसे आपकी स्टील की रोड है उसका गर्म होना, तो आप अगर हीट देना स्टार्ट करेंगे तो आपके इधर से ही आपकी क्या होगी, हीट इस साइड जाएगी, इस साइड को, फिर ये पूरी एक तरफ से क्या हो जाएगी, आपकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से कोई पार्टिकल इधर आता है, एक साइड से ही स्टार्ट होती है और आपके अगले साइड से जाती है क्या, हीट। इस प्रकार से होता है। विकिरण आपका क्या होता है, जैसे सनलाइट का पृथ्वी पे आना, ये आपका क्या है, ये आपका है विकिरण का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, स्वाद का पता लगाने वाली संग्राहक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संवेदी संग्राहक, रासायनिक संग्राहक, घ्राण संग्राहक या स्वाद संग्राहक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है स्वाद संग्राहक। घ्राण संग्राहक किसके काम आते हैं, आपका गंध की क्या करने के लिए, आपका सेंसेशन करने के लिए। संवेदी मतलब अगर आपका कोई संवेदना को क्या करना हो, पता लगाना हो, तो उसमें आपके संवेदी संग्राहक काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपको सुई चुभी तो इसमें आपके संवेदी अंग के द्वारा क्या होता है, संवेदना का पता चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके संवेदी संग्राहक इस्तेमाल में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका स्वाद संग्राहक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है तत्व ए बी सी जो डोबेर्नायर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा। तो आपको जो डोबेर्नियर के जो ट्रिक है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। इन्होंने क्या बताया था कि आपके जैसे ए बी सी आपके क्या हैं, आपके ये तत्व हैं, तो इसमें जो आपका बी वाला तत्व होगा वो किसके बराबर होगा, ए और सी के परमाणु भार के हाफ के इक्वल होता है। ये होता है इनका फॉर्मूला। तो आपको बी का बताना है। ई का आपका जो परमाणु भार है वो कितना है, आपका 137 है, सॉरी कितना है, 40 है, ठीक है। और आपका सी का कितना है, तो ये आपका 137 से अपॉन 2 करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88.5। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो आपकी कौन सी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, NO2 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी सी, विटामिन की या विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपका स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन ए जिसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी से आपका बेरी, सी से स्क्रवी और विटामिन डी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमीन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का आपका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और के का आपका फिलोक्यूनिन होता है। और विटामिन बी 12 का क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। B5 का पेंटाथोनिक होता है। B6 का क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। और आपका B7 का क्या होता है, बायोटीन होता है। और आपका क्या बचा, B2 बचा, उसका क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है। और आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है B9 जिसका क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। और B3 का क्या होता है, नियोसिन। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। चांदी, एल्युमिनियम, सोडियम या जिंक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चांदी। सबसे ज्यादा चांदी, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद जिंक। अगर पूछा जाए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है तो वो आपकी है Au मतलब सोना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन पारे का मिश्रण धातु है। ऑप्शन है पीतल, निक्रोम, इलेक्ट्रम या अमलगम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका अमलगम, ठीक है। और आपका जो सिल्वर, आपका सिल्वर अमलगम है, इसका किस में काम करते हैं, तो कैविटी, जो आपके दांतों में कैविटी होती है उसको फिल करने में यूज किया जाता है। और आपका पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो आपको इसको याद रखना है। आपको किससे याद रखना है, पिताजी से। किससे याद रखना है, पिताजी। अब इसमें क्या, पी से आपका पीतल हो गया। अब इसमें जो मिश्र धातु है तांबा और जिंक हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और आपका जैसे निक्रोम, तो इसमें आसानी से याद कर सकते हैं। नी से आपका हो जाएगा निकिल, और आपका निकिल, और आपका क्रो से क्या हो जाएगा, क्रोमियम। तो ये किसकी मिश्र धातु है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई क्या है, आपकी मिश्र धातु है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन
के द्वारा बमबारी करने पर रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? नाभिकीय विघात, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय उत्पत्ति या नाभिकीय विखंडन। तो ये आपकी कहलाती है नाभिकीय विखंडन क्रिया। ठीक है, जैसे आपका क्या है, आपका ये यूरेनियम है, ठीक है, 92 235, इससे हमने क्या किया, आपकी न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका आइसोटॉप बनाएगा क्या, 92 यूरेनियम 236। फिर इस पे जब हम क्या करेंगे, आपके न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 56 बेरियम 144 प्लस किस में हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है आपका 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस इसमें आपके 3 आपके न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलते और प्लस आपकी क्या निकलती, एनर्जी निकलती। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है नाभिकीय विखंडन की। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमान का योग है, सूत्र द्रव्यमान, मोल, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो वो होता है आपका आणविक द्रव्यमान। जैसे आपका H2O का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक, अब यहाँ पे 2 है तो आपका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ऑक्सीजन के कितना होता है आपका 16 होता है, तो ये आपका 18 हो जाएगा किसका, H2O का आणविक द्रव्यमान। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, त्वचा की सेहत, रक्त के थक्के, प्रतिरक्षा तंत्र या कैल्शियम अवशोषण। तो जो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका रक्त के थक्के में। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में ए बी सी डी ये आपकी विटामिन यूज होती है, कैल्शियम अवशोषण में आपकी विटामिन डी का यूज होता है। ठीक है, और त्वचा की सेहत के लिए आपकी विटामिन ए। ठीक है, इसके लिए कौन सी विटामिन है, विटामिन ए है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वो पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है, व्यतिकरण, माध्यम, वातावरण या प्रतिवेश। तो माध्यम एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है, ध्वनि का संचार होता है, और निर्वात में क्या होता है, आपका ध्वनि का संचार नहीं होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी उत्तक नहीं है, उपास्थि, रक्त, अस्थि या त्वचा। तो त्वचा आपकी संयोजी उत्तक नहीं है, अस्थि, उपास्थि और रक्त ये आपके संयोजी उत्तक हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिध्वनि 2 सेकेंड में लौटती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से प्रतिबिंबित सतह की दूरी कितनी है। तो ये बताओ, आपकी यहाँ से क्या हुई, साउंड की वेव चली यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई, तो अगर ये डिस्टेंस दी है तो ये आपकी क्या किया है, 2D डिस्टेंस चली है। ठीक है, अब दूरी बराबर आपका क्या होता है, चाल गुणे समय। आपका चाल कितनी है, आपकी है 342, समय कितना लगा है, 2 सेकेंड। आपको क्या बताना है, तो स्रोत से प्रतिबिंबित सतह की दूरी बताना है। यहाँ से क्या हुआ है, जब यहाँ से आपकी जो ध्वनि है टकराई तो तभी तो ये आपकी वापस आई है, तो केवल मुझे ये डिस्टेंस बतानी थी। तो यहाँ से आप जब फाइंड करेंगे तो 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो डी आपका कितना हो जाएगा, 342 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, 342 मीटर, क्योंकि हमें क्या बताना है, प्रतिबिंबित सतह से दूरी बताना है, तो ये आपकी प्रतिबिंबित सतह है। ठीक है, अगर आपकी ये डी डिस्टेंस है तो आपकी ये कितनी हो जाएगी, टोटल 2D हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, 2 सेकेंड में वापस यहाँ तक लौटी, मतलब ये 2D डिस्टेंस कवर करने में इसने 2 सेकेंड लिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2D लिया है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से खनिज स्रोत का कौन सा युग्म सही है, विटामिन ए पपीता, आयरन पालक में। तो आपका ये बताना है कि ये सही है कि नहीं, कि जो आपका विटामिन ए है पपीता में पाया जाता है कि नहीं, आयरन पालक में पाया जाता है कि नहीं। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातुवर्धनीय है, ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, चांदी, एल्युमिनियम, सोडियम या जिंक। तो इसका राइट आंसर बता चुका हूँ, आपका क्या होता है, चांदी होता है। अधातुवर्धनीय का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जो धातुओं थे उनको पीट पीट के चादरों में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये अधातुवर्धनीय गुण होता है। अगर पूछा जाए तन्य गुण क्या होता है, ठीक है, तन्यता का, तो इसमें होता है कि लंबी तारों में कन्वर्ट करना किसी धातु का क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी आपकी है, आपकी कौन सी है, सोना है। ठीक है, यहाँ पे आपका AU लिखा है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे कौन सी 2 गैसें निकलती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो आपका लेड नाइट्रेट है 2BnO3 का होल ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। जब इसको आप हीट करेंगे
गरमाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, आपका लेड ऑक्साइड निकलेगा, प्लस आपकी क्या निकलेगा, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था क्या निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कैल्शियम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपका सोडियम कार्बोनेट किसका है, तो ये आपका है धावन सोडा का, ठीक है। और आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये किसका है, तो ये आपका पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। द्रव्यमान एक सदिश राशि है और वजन एक अदिश राशि है, दोनों सदिश राशि हैं, दोनों अदिश राशि हैं। द्रव्यमान एक अदिश है और वजन एक सदिश है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है द्रव्यमान एक अदिश है और वजन आपका जो होता है एक सदिश राशि होती है। और आपका जो द्रव्यमान होता है ये बदलता नहीं है, और आपका जो वेट होता है वो बदल जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, आपका गुरुत्व के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं। अवध्वनिक, अतिध्वनिक, अति पराध्वनिक या अपसर्ग। अपसर्ग, ऑडिबल, यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका लिखा है ऑडिबल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, आपका सबसोनिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सुपरसोनिक लिखा हुआ है। तो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक वेव की जो होती है रेंज क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। सबसोनिक क्या होती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेस, ठीक है। और आपकी ऑडिबल क्या होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ये आपकी होती है। ये बातें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, एस्टर में गंध आती है। ऑप्शन है सड़ी हुई, कड़वी, रासायनिक या फलों जैसी। तो आपकी जो एस्टर होती है इसमें फलों जैसी क्या आती है, स्मेल आती है। नेक्स्ट, समान जीवों के आनुवांशिक रूप से विशिष्ट और प्रजनन में भिन्न एक समूह को क्या कहा जाता है। मतलब ये आनुवांशिकता में तो सेम है, ठीक है, लेकिन प्रजनन में क्या है, ये आपके भिन्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग, गण, प्रजाति या कुल। तो इसे हम बोलते हैं स्पेसीज, ठीक है, प्रजाति। नेक्स्ट आपका अगला है उत्तल लेंस। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे अपवर्तित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो जैसे आपका क्या हो गया, आपके ऑप्शन है अनंत पर, F1 और 2f1 के बीच, फोकस F1 और ऑप्टिकल केंद्र O के बीच, या 2f1 पर। तो आपको क्या करना है, अभिवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है और 2f2 के परे प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपकी वस्तु है आपको उसको कहाँ रखना होगा, फोकस आपका F1 और 2f1 के बीच में रखना होगा। जैसे आपकी वस्तु अनंत पे है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे आपका F1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है F2 है। अगर वस्तु अनंत पे है तो वो आपकी कहाँ पे बनेगी, F2 पे जाके बनेगी, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन होगी। आपकी सेकंड कंडीशन है, अगर 2f से परे है, जैसे आपका क्या हुआ, ये उत्तल लेंस हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ F1 है, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे F2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 2f2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2f1 है, और यहाँ पे आपका क्या है 2f2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2f2 से क्या है, वस्तु परे है, मतलब यहाँ पे आपका 2f2 है तो यहाँ पे वस्तु क्या हो गई, परे हो गई। फिर इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, ये आपका बनता जाके कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका बनता है F2 और 2f2 के बीच में बनता है, ठीक है। और आपकी जो थर्ड कंडीशन होती है वो क्या होती है, अगर 2f पर स्थित है वस्तु, मतलब आपकी यहाँ है 2f पर है, जैसे आपकी ये F1 हो गया, ये आपका 2f1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 2f2 हो गया, ठीक है। अब आपकी वस्तु कहाँ है 2f1 पे है, तो वस्तु आपकी कहाँ पे जाके बनेगी, या आपकी बनेगी जाके 2f2 पे, कहाँ पे 2f2 पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये आपकी जाके यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे बन जाती है। आपकी जो फोर्थ कंडीशन वो क्या है, f और 2f के मध्य स्थित हो जब वस्तु, ठीक है, कहाँ पे स्थित हो, जब f और 2f के बीच में स्थित हो, जैसे आपका ये हो गया
F1 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 2F1 हो गया और आपका ये हो गया क्या, ये आपका हो गया F2, ये आपका क्या हो गया 2F2 हो गया, ठीक है। तब जो आपकी वस्तु बनती वो कहाँ बनती था कि कुछ यहाँ पे आपकी बनती, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी 2F2 से परे बनती। तो ये आपकी क्या है, 4 कंडीशन है, इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न याद दिया था इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, गैस और द्रव का सामान्य नाम क्या है। आपका ऑप्शन है तरल, जेल, रॉल या रसायन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपकी ये फ्लूइड है, ठीक है। जो आपकी पदार्थ की 3 अवस्था हैं सामान्य, वो है आपकी ठोस, द्रव, गैस, और आपके वैसे पूछा जाए तो 5 हैं आपकी बोस आइंस्टीन और आपकी क्या है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, इनमें से कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का वहन करता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्माइड, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रेड ब्लड कार्पोसेल। अगर इनकी लाइफ ड्यूरेशन पूछी जाए तो 120 दिन की होती है, प्लेटलेट्स की कितनी होती है आपकी 5 से 7 दिन, या कहीं कहीं पे आपको 3 से 5 दिन भी दिखाए हैं, और आपकी जो WBC है इसकी कितनी होती है अप्रोक्स 2 वीक, ठीक है, 2 सप्ताह, या आप बोल सकते हैं 15 से 18 दिन। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका अगला है मेलाकाइट एक अयस्क है किसका, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मरकरी या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Cu2CO3OH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका है हैलिटोसिस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, सरदर्द, रक्तचाप, सांस की दुर्गंध या फ्लू। तो इसे जाना जाता है सांस की दुर्गंध से, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पादप जगत से संबंधित नहीं है, कवक, शाक, झाड़ी या वृक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, जो आपकी यूकैरियोटिक जो जीव है उससे संबंधित है, मतलब जीव जगत से। नेक्स्ट आपका अगला है सिल्वर ब्रोमाइड को का चांदी और ब्रोमीन में टूटना का उदाहरण है संयोजन, अपक्रिया, रेडॉक्स, अपघटन या उदासीन। तो यहाँ पे आपका टूट रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, किसमें, चांदी और ब्रोमीन में, तो ये किसका हो जाएगा, ये अपघटन हो जाएगा, ठीक है। और संयोजन क्या होता है, जब दो दो तत्व क्या होते हैं मिलकर एक तत्व, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो आपका क्या होता है संयोजन अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें आपका अपघटन और आपका आक्सीय अपक्रिया दोनों होती है, तो वहां पे आपकी रेडॉक्स अपक्रिया होती है। उदासीन अपक्रिया क्या होती है, जब आपका एक क्या होता है अम्ल, मतलब अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, आपका लवण और जल बनाते हैं, यही आपकी अपक्रिया क्या कहलाती है, उदासीन। मतलब NOH जैसे आपका HCl से क्रिया कराएं तो ये क्या बनाएंगे, ये आपके बनाएंगे साल्ट NaCl और प्लस आपका H2O बनाएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, कछुआ, सुअर, कुत्ते या घोड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है कछुआ, कछुए के दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट होता है जो करता है का इलाज, त्वचा, हड्डी, आँखें या अंग। तो वो करता है आँख का इलाज, ठीक है। त्वचा के इलाज को क्या कहते हैं, डर्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। हड्डी के जो इलाज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है COOH होता है, अल्कोहल में आपको OH होता है कार्यात्मक समूह, और आपका कीटोन में क्या होता है CO होता है, और आपका एल्डिहाइड में क्या होता है CHO होता है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानुषय की अस्थि नहीं है, एनविल, हेमर, स्ट्रेप या एक्स। तो ये आपकी एक्स नहीं, ये जो तीनों ही ये आपकी कान की क्या है, अस्थि हैं, ठीक है। जो आपकी क्या होती है, एनुअल आपके मध्य कान में पाई जाती है, ठीक है, और आपकी जो स्ट्रप होती है आपके कान के पर्दे के पास पाई जाती है, और हैमर भी आपके कान में पाई जाने वाली एक हस्ती है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक पदार्थों की एक सजातीय मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है, विलयन, विखंडन, कोलाइड या निलंबन। तो वो जाना जाता है किस नाम से, विलयन के नाम से जाना जाता है। कोलाइड किस प्रकार का विलयन होता है, तो ये इस प्रकार का विलयन होता है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो ये होता है इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके असजातीय मिश्रण होते हैं या असमांगी मिश्रण होते हैं, कौन, आपके कोलाइड और निलंबन। नेक्स्ट आपका अगला है ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है, 3, 2, 1 या 4। तो इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। जो आपके हाइड्रोजन होते हैं उनके 3 आपके क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम जिसमें आपकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम जिसमें 2 होती है, और आपके ट्राइटियम जिसमें आपकी 3 होती है। इसी से मिलकर आपका भारी जल बनता है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D2O होता है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबीजी वाला फल नहीं है? ऑप्शन ए पपीता, लीची, सेब या अनार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है लीची, जो बहुबीज नहीं होता। पपीते में भी होता है, सेब में भी होता है, अनार में भी होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? अपचायक कारक, ब्लिस्टरिंग कारक, सल्फोनेटिंग या ऑक्सीकरण। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है ऑक्सीकरण कारक की। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaClO का होल ट्वाइस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, प्रोपेलिन, ब्यूटेरिन या एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मीथेन। आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आपके संतृप्त और अनसंतृप्त, मतलब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, ठीक है। आपके सेचुरेटेड में कौन आते हैं? तो आपके इसमें आते हैं एल्केन। कौन आते हैं? एल्केन आते हैं, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। और इसमें क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन आते हैं। क्या आते हैं? एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जैसे एथिलीन और इसमें बात करें तो एथाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यदि प्रतीक यहाँ पे 20 ओम नहीं है, तो 2 है, 2 ओम के प्रतिरोध को 2 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि अगर आपके 2 ओम के प्रतिरोध हैं, उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, या आपका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर यहीं पे अगर सीरीज में होते, अगर आपका श्रेणी क्रम में होते, तो क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है r बराबर r1 प्लस r2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस में? समांतर क्रम में, तब आपका क्या हो जाएगा? 1/r/1 प्लस 2 प्लस 1/2। तब जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2/2 मतलब 1, मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ओम आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? प्लाग्रा, बेरी-बेरी, क्वासियोर, कोर या रिटेक्स। तो इसे कहते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वासियोर कोर। बेरी-बेरी विटामिन बी के, और प्लाग्रा जो होता है विटामिन 3 से होता है, रिकेट आपका डी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? अवसरब लगभग 10 किलोहर्ट्ज की ध्वनि, अत्याधुनिक विमान द्वारा निर्मित प्रघाती तरंगी या अवध्वनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सुपरसोनिक वेव। ठीक, तो जो आपकी सुपरसोनिक वेग होती हैं, निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? अवसरब लगभग 10 किलोहर्ट्ज की ध्वनि, अतिध्वनिक विमान द्वारा निर्मित प्रघाती तरंगी या अवध्वनिक ध्वनि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सुपरसोनिक वेव, ठीक है, जो आपके इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और इनकी रेंज क्या होती है? ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे हल्का है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर आई होप सबको पता होगा, क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, जो क्या है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट आपका अगला है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, तांबा, जिंक या सोना। तो पाई जाती है लोहा, और इसी की कमी के कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? पदार्थ की भौतिक मात्रा जो संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ के एक क्षण के प्रतिरोध के बराबर है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर और लंबाई 1 मीटर है, क्या कहलाती है? अवीश प्रभाकत्व प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, तो कहलाती है प्रतिरोधकता। आपको पता होगा कि जो आपके प्रतिरोधकता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आपका प्रतिरोधकता L/A। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है? L आपका 1 है, A आपका भी क्या हो जाएगा? 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा, और वही यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।